हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन मंगल, भुवन सुंदर, अनंत कोटि वैकुंठ नायक, अनादिरादि गोविंद, राधा कृष्ण महाभावमयी राधा रानी दोनों मिलकर के एक तनु होकर के आविर्भूत हुए हैं। अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके पावन जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। है तो ये अगम्य है, ये मन बुद्धि के अगम्य है। ईश्वर तत्व, पर तत्व, ये दोनों संपूर्ण अलग है। लेकिन क्या है, ये जो लीला है, लीला और मनुष्य जो कर्म चेष्टा, थोड़ा सा सिमिलरिटी है, देखने में एक ही सा लगता है। जैसे मान लीजिए राधा रानी मानिनी हो रहे हैं, मान कर रहे हैं, वहाँ ऐसे उल्हाना दे रहे हैं, कृष्ण को ऐसे कठोर शब्द प्रयोग कर रहे हैं, गुस्से के मारे, क्रोध के मारे। ये लीला विनोद, ये देखने में लगता है प्राकृतिक जगत में ऐसा होता है। वहाँ तो लीला है ना, जैसे नाटक है। देखिए नाटक क्या होता है, नाटक तो हमारे घर में हो रहा है ना नाटक। वही तो जो कि संसार में जो नाटक देखते हैं, जो चैनल देखते हैं, जो फिल्म देखते हैं, वो क्या है, हमारे घर में तो नाटक हो रहा है। फिर वहां पैसा खर्च करके हम क्यों नाटक देखेंगे, टिकट लेकर के वही ग्राम्य गीत सुनना है, लेकिन उसमें हम आनंद लेते हैं। तो नाटक में एक आनंद है ग्राम्य गीत, हमारे घर में वो नाटक हो रहा है। अगर एक मनुष्य का जीवन चरित्र अगर ठीक ठीक सजावट किया जाए ना, तो अच्छा एक फिल्म बन जाएगा। हर एक जीवन में ऐसे ऐसे उनके जीवन में ऐसे ऐसे घटनाएं हैं, ऐसे ऐसे अगर सब कलेक्शन करके एक तो रचना किया जाए तो एक फिल्म वाले नाटक ढूंढते उससे बढ़िया नाटक हो जाएगा। हमारे जीवन में ही ऐसे नाटक है, फिर भी पैसा खर्च करके नाटक देखते हैं, क्यों, उसमें एक अलग आनंद है। ऐसे ही भगवान आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम, भगवान का कोई कामना नहीं, अपने में ही परितृप्त, फिर भी भगवान क्यों ऐसे लीला करते हैं। लीला माने वो आनंद है। जैसे हम मनुष्य लोक में भी नाटक देखते हैं, नाटक देख करके आनंद पाते हैं। एक अच्छा आदमी वो विलेन का रोल करता है तो हम देख करके क्या कहते हैं, वाह वाह अच्छा रोल किया है, फलाना ने अच्छा विलेन का नाटक किया है ना। हम जानते हैं विलेन नहीं है, लेकिन उसका नाटक देख के हम लोग हाथ ताली बजाते, बहुत बढ़िया नाटक किए हैं। ये अलग अलग रोल, ऐसे ही भगवान लीला विनोद करते हैं, जुग जुग में आते हैं। ऐसे ही नाटक नाट्य लीला जैसे, लेकिन हमारी जो भौम जगत की जो क्रिया कर्मधारा, ये अलग चीज है। यह है महामाया द्वारा कृत एवं संपूर्ण स्वरूप विस्मृति, एक अज्ञानता अंधकारमय। हमारे जो नाटक चल रहा है ये भी नाटक है। नाटक क्यों, आत्मा तो भगवान का अंश है। फिर भी देखो एक मायाबद्ध होकर के कैसे संसार में किस तरह से भ्रमित होकर के सुख दुख हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण क्या नाना प्रकार द्वंद्व, ये क्या है, ये नाटक है। आत्मा आनंदमय है, सत आनंदमय है। जिस दिन साधक साधन चेष्टा के द्वारा भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसको पूर्ण आनंद मिल जाता है। वो देखता है जो हम स्वप्न जगत के लौट रहे हैं, महान एक स्वप्न जगत से लौट रहे हैं, पूरा झूठा मिथ्या स्वप्न में। जैसे हम नाना प्रकार सुख दुख हर्ष विषाद नाना प्रकार ऐसे भोग करते हैं, हम तो सो रहे हैं, हम निष्क्रिय होकर सो रहे हैं, लेकिन स्वप्न जगत में हम एक शरीर कल्पना करके उसमें सत्य आरोप करके विकारित हो रहे हैं। उस विकार आरोप हो रहा सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर, वो सो रहा है लेकिन विकारित हो रहा है। ना शरीर है वहां, ना संसार है, विकारित हो रहा है, विकार प्राप्त हो रहा है, पूरा ही झूठा, ना शरीर है ना संसार है। तो ये जो संसार दृश्यवर जगतिक जो हम संसार में जो भी कर रहे हैं ना, ऐसे ही नाटक, ऐसी स्वप्नवत। इसीलिए हमारे नरोत्तम ठाकुर कहते हैं क्या, संसार स्वप्न मान विषय विपत्ति जान नरोत्तम भजन का मूल। संसार स्वप्नवत।
जिस दिन वो भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके संसार से मुक्त हो जाता है, उस दिन वो देखता है जो अनंत काल हम एक मिथ्या भयावह अति भयानक दावानल पीड़ित जैसे हो करके अनंत काल हम एक दावानल पीड़ित जीवन शैली जैसे उसमें हम गोता लगा करके दुखमय सागर में घूमते घूमते आ जाके हम अपने स्वरूप में स्थित हुए हैं, तो वो बहुत हंसता है पहले। तो पूरा झूठा, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इससे संसार से हमारा ये संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, इसको सत्य मान करके हमने भ्रमित होकर संसार चक्र में घूम रहे थे, दुखी होकर सुख पाने का इच्छा मात्र है, लेकिन मिलता नहीं है। क्यों? यह सुख है नहीं, फिर भी ऐसे माया ने भ्रमित कर दिया, सुख है, मिलेगा मिलेगा, इसमें मिलेगा, उसमें मिलेगा, मिलता नहीं, दुखी हो जाता है, घूम फिर के उसको दुखी मिलता है। लाख कोशिश करो, लाख प्रयत्न करो, लाख संकल्प करो, लाख विकल्प करो, आखिर में तुमको दुखी होना है। इसलिए सुख का अनुसंधान करना नहीं चाहिए। सुख है नहीं, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त भजस्वमाम। अर्जुन, संसार अनित्य है, सुख शून्य है, अगर सुख पाना चाहते हो मेरा भजन करो। तो भगवान जो लीला करते हैं ये चिन्मय है, दिव्य है, आनंदमय है, देखने में एक ऐसा लगता है संसार जीवन में हम जो क्रियाकर्म करते हैं वो ऐसे ही है, लेकिन ये अंधकार है, वो रोशनी है, ये मिथ्या है, वो सत्य है, ये दुखदायी है, वो आनंददायी है, ये माया है, वो मायातीत है, ये इंद्र ग्राह्य है, वो इंद्रियातीत है। हर तरह से विपरीत धर्म, ये रोशनी, वो रोशनी है, ये अंधकार है, ये बंधन है, वो मुक्ति है, दोनों विपरीत धर्मी, लेकिन देखने में एक सा लगता है, भगवान जैसे लीला करते हैं, लेकिन वो चिन्मय, आनंदमय, दिव्य, लोकातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, वो आनंदमय, चिन्मय, अनुभव वेद्य कृपा साध्य। तो भगवान ये भूमलोक में ऐसे ही नरोचित लीला प्रकटन करते हैं, भगवान में आनंद प्राप्त करते हैं, भक्त को भी आनंद प्रदान करते हैं। ये भगवान के दिव्य लीला, ये चिंतन करके जीव संसार बंधन से मुक्त होकर भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है। जन्म कर्म चौ में दिव्यम, जो व्यक्ति तत्व त्यक्त देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सुवर्जन। ये मेरे जन्म कर्म, ये देखने में मनुष्य जैसे ऐसा नहीं, वो चिन्मय है, दिव्य है, वो फिर कभी संसार में लौट के आता नहीं है। भगवान की ये लीला आनंदमय। तो भगवान ऐसे लीला किए हैं इस कलि युग में, तत्सहित समस्त जीव को वो दिव्य जगत के नित्य आनंद सिंधु, जो राधा कृष्ण जुगल विलास, जो निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जुगल बिहार की जो निर्जास, प्रेम निर्जास, वो वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस कलि युग में आए हैं। ये एक कल्प में एक बार आते हैं भगवान, बार बार ऐसे अवतार बार बार होते नहीं हैं। एक कल्प माने किसको कहते हैं? एक कल्प सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चार युग मिलकर के एक चतुर्युग। कली युग कितना है? 32,000, 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष है। इसका डबल द्वापर, उसका डबल त्रेता, उसका डबल सत्ययुग। आप कितना होता है? 1 करोड़ कितना वर्ष होता है? यह है एक चतुर्युग। ऐसा 71 चतुर्युग में एक मनंतर, एक मनु का राज, 71 चतुर्युग। मनु महाराज, मनु होते हैं, वो राज करते हैं। फिर जाकर के 71 चतुर्युग के बाद मनु परिवर्तन हो जाते हैं, स्वयंभू, सरचित, वैवस्वत, ऐसे मनु का नाम है। फिर ऐसे 14 मनु मनंतर बीत जाने से एक दिन होता है, ऐसे 14 मनु बीतने से एक रात्रि होती है, दोनों मिलके एक कल्प। ऐसे एक कल्प में एक बार महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु, वो प्रेम पुरुषोत्तम महाप्रभु एक बार आते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली, जो अष्टादश, ये जो
सप्तम मन्वंतर चल रहा है। इस मन्वंतर में महाप्रभु का आविर्भाव, जो हमने जन्म ग्रहण किए हैं, हम भी धन्य हैं, कृतकृत्य है कि हमको तो कम से कम ये मार्ग तो मिल गया। मार्ग मिल गया, ठीक है, अभी नहीं तो हम चलेंगे, जरूर पहुंच जाएंगे। ये अनुशीलन करके, ये धारण करके हम अवश्य अवश्य पहुंच जाएंगे। आज हो काल हो, हमारा नंबर अवश्य आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो महाप्रभु के वो लीला, दिव्य लीला, महाप्रभु समस्त पार्षदों को, जैसे नाटक करने के लिए क्या होता है, नाटक का टीम होता है। कोई नाटक करेंगे, फिल्म देखेंगे, वो भी अपना टीम, थोड़ी आपको फिल्म में चांस मिलेगा, वो अपना टीम है। जैसे कहीं नाटक थिएटर आप देखेंगे, वो आपका जैसे थोड़ी वहां लिया जाता है, वो अपना टीम है। रिहर्सल देते हैं, दे करके एक नाटक नाट्यानुष्ठान करते हैं, उसको कंप्लीट किया जाता है, फिर तक उसको मंचस्थ किया जाता है, तब तक आप पैसा दे करके देखते हैं। ऐसे थोड़ी है, पहले तो कलेक्शन किया जाता है, इसके अभिनय करने का, इसके यह है कि नहीं, क्वालिटी है कि नहीं, प्रतिभा है कि नहीं, कलेक्शन करके फिर रिहर्सल दिया जाता है। रिहर्सल देने का बाद फिर जाके उसको फाइनल होता है, रिहर्सल दे करके उनको मंचस्थ करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ऐसे है, तो अब जाके एक सुंदर नाट्यानुष्ठान होता है। ऐसे ये भी हमारे जो नाट्यानुष्ठान, ये भी पहले यहाँ से जाने से होगा नहीं, रिहर्सल। रिहर्सल माने हमको वो जो महाप्रभु के प्रदत्त जो स्वरूप प्रदान किए हैं, जो तुम ऐसे हो, तुम्हारा नाम, रूप, वर्ण, वस्त्र, अलंकार, सेवा, कुंज, स्थिति, ये लिस्ट है, ऐसा नहीं, वो लिस्ट है, उसको देते हैं। देने के बाद वो रिहर्सल माने उसको चिंतन करना पड़ता है। चिंतन करते करते धीरे धीरे परिपक्व हो जाता है। जब परिपक्व हो जाता है तभी जाकर के उसको वहां जोगमाया के द्वारा उनको ले जाती है। ऐसा नहीं, आप कह सकते हैं हमको कितना देरी है, बोलता है ये तो आप ही कह सकते हैं, आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये समय के ऊपर डिपेंड नहीं करता है जी इतना जन्म जाएगा तो जाके आप राधा कृष्ण के चरण में पहुंचेंगे, बात ऐसा नहीं है। हमको भगवत प्राप्ति कब होगी, ना जाने कितना जन्म जाएगा, बोले ये सब बेकार मामला बात है, ऐसे नहीं। तुम्हारे प्रिपरेशन हो गया। अन्न अभिलाषित शून्यतम कृष्ण मुखी चित्त वृत्ति विशेष। अन्न अभिलाषित शून्यं ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम है, उत्तम भक्ति। अन्न अभिलाषित शून्यं, पहले दूसरा कोई अभिलाष इच्छा नहीं रहना चाहिए हृदय में। कर्म का कोई भेद नहीं, भेद है आपके हृदय के जो इच्छा चाहन। कर्म जो कर्म कर रहे हैं करने दीजिए, लेकिन अन्न अभिलाषित शून्य, कोई अभिलाष माने राधा रानी के चरण प्राप्ति लालसा छोड़ करके, प्रेम प्राप्ति के लालसा छोड़ करके दृश्यमान देहोदैहिक जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति ना रहने का नाम अन्न अभिलाषित शून्य। समझे, ये है आपके प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन हो गया माने अन्न अभिलाषित शून्य हो गया। तो मान लीजिए आप देरी नहीं है आपके, अब ये जन्म मृत्यु चक्कर में ज्यादा पढ़ने का आवश्यकता है नहीं। यह है इसका प्रिपरेशन। भगवान कभी चाहते नहीं है जीव संसार चक्र में घूमता रहे। इसको नाना प्रारब्ध है, कूट प्रारब्ध, क्रियमान प्रारब्ध, क्रियमान है, ये सब पाप राशि, शुभाशुभ कर्म फल हमारे अनादिकाल का संचित है। अगर भोग करके हम भगवत सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अनंत काल भोग करके भी हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे, क्यों, हमारे प्रारब्ध, हमारे जो कर्म संस्कार, कर्म भोग इतना संचित हो गया है, वो भोग करके वहां थोड़ी पहुंचा जाता है। तो कैसे होता है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उनकी कृपा से तुम प्राप्त कर लोगे। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हम तुमको ये जो पाप जिसको तुम चिंता करते हो, कर्म प्रारब्ध, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम हमारे शरणागत हो जाओ।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, सब पाप से हम मुक्त कर देंगे, कितने भी पाप हो उसका हम समाप्त कर देंगे। माशुच मने तुम चिंता नहीं करना इस विषय में। तो इसलिए भगवत प्राप्ति वो आप कह सकते हैं कि आपके भीतर यहाँ अन्य अभिलाषिता शून्य, माने कोई अभिलाषा नहीं रहना चाहिए। यह सबसे बड़ी प्रिपरेशन। बहुत सारे वासना है और भजन भी करते हैं, ठीक है, अच्छा है, जाओगे लेकिन समय लगेगा, है ना। तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, परीक्षा में तुम फेल कर जाओगे, फिर जाके वही क्लास में पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ोगे, प्रिपरेशन हो गया तो आगे क्लास में चले जाओगे, नहीं पास नहीं कर पाओगे, फिर तुमको वही क्लास में रहना पड़ेगा, है ना। ऐसा ही है ये। बाबा पे एक इच्छा निष्क्रिय होती है, एक इच्छा निष्क्रिय, इच्छा माने उपलब्धि प्राप्त करने के लिए मन लाता है, मन खींच के लाता है। जब तक वो स्थिति में नहीं पहुंचता है, मन तो दुर्बार है ना। ये मन बड़े बड़े विद्वान का मन को आकर्षण करके संसार चक्र में ले जाता है। अतगन प्रयुक्त एवं पापं चरति पुरुषो अनिच्छन्न विवासने नल बुलादि मुनिया जी। तो ये प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण को। हम देखते हैं, तुम तो कहते हो मन को संयम करो, किंतु हम देखते हैं एक अदृश्य शक्ति बलपूर्वक हमको धक्का मार के ऐसे भोग वृत्ति में ले जाते हैं। अनिच्छन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, बलाधिप नियोजित, बलपूर्वक। हम चाहते नहीं है, हम चाहते हैं बचाओ बचाओ हे प्रभु, लेकिन क्या जाने एक अदृश्य शक्ति कहां से खींच करके हमको भोग वृत्ति में लिप्त कर देता है। बिना इच्छा रहते हुए भी हम विवश कर उस भोग वृत्ति में लिप्त हो जाते हैं। ये विवशता, ये विवशता पूर्व संस्कार के कारण। और मान लो कुछ भोग, तीव्र भोग है जो कि नहीं मिटने से वहां पहुंच नहीं पाएगा, इसीलिए कभी कभी भक्त को भगवान इस तरह से भोग में लिप्त करके उसका जो प्रारब्ध एवं उसके भीतर जो भगवती स्पृहा को ये भोग वृत्ति के द्वारा नष्ट करा करके बहुत द्रुत उसको ले जाते हैं, वहां पहुंचा देते हैं। या हम तो देखते हैं पाप ताप अपराध भोग, भगवान के पास ये कुछ नहीं है। वो तो देखते हैं जिसको हमको सुधारना है। जैसे एक पाँव में एक कांटा बीत गया है ना, तो दूसरा एक कांटा ला करके वो कांटा को उठाना पड़ता है। भगवान तो जानते हैं, भगवान जानते हैं, समर्पित है, आ जाता है, इसको नष्ट कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये माने एक कांटा बीत गया पाँव में, तो उसको उठाने के लिए एक कांटा चाहिए, तो वो कांटा के द्वारा कांटा को उठाते हैं, फिर दोनों कांटा फेंक देते हैं। तो ऐसा ही मान लो भोग रूपी कांटा हमारे भीतर घुस गया है, होता है, ये कोई दोषणीय नहीं है। ये मनुष्य मात्र शरीरधारी मात्र ही एकमात्र उस स्थिति में पहुंचे, उनको छोड़ करके साधारण जो मनुष्य है जो भजन करते हैं, ठीक है, खैर वो कहते नहीं है, वो दिखाते हैं, हम जैसे दिखाते हैं जो हम बड़े त्यागी हैं, बड़ा है, बात ऐसा नहीं है, इतना सहज नहीं है। चाहे कितना भी दाढ़ी जाटा बढ़ा लो, कुछ भी करो, इतना सहज है नहीं, ये दाढ़ी जाटा के काम नहीं है। तो क्या होता है, भगवान क्या करते, एक भोग रूपी कांटा देते हैं, उसको दे करके उसको भोग स्पृहा को नष्ट कर देते हैं, दोनों कांटा फेंक देते हैं, ज्ञान अज्ञान दोनों कांटा, बस यह है फॉर्मूला। तो कभी कभी देखा जाता है साधक के भीतर भी इस तरह से भोग स्पृहा कभी कभी देखने में आता है। जो ज्ञानी जन होते हैं, जो विद्वत जन होते हैं, वो कभी इसको दोष दृष्टि से नहीं लेते हैं। वो जानते हैं भगवान क्या है, भगवान की खेल है ये, है ना। पलक में कहां से कहां बड़े बड़े दुष्ट हुए, पलक में कहां चले जाते हैं। ये भगवत इच्छा से कोई कह नहीं सकता है भगवत इच्छा, इसीलिए कहा नहीं जाएगा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधक को दिखा गया है जो ऐसे भोग वृत्ति में लिप्त हो गए हैं, जो कि माने चिंता के अगम्य, लेकिन ऐसे भगवत कृपा प्राप्त किए हैं जो कि इसी जन्म में है, नहीं जो फिर 2-4 जन्म के बाद, ये नहीं, ऐसे भी दिखने में भक्त जीवन चरित में, भारत के साधक जीवन चरित में ऐसे बहुत सारे सुंदर जीवन चरित देखने में आता है। इसलिए भक्त माल पढ़ना चाहिए,
उसमें एक प्रेरणा का स्रोत मिलता है, साधक के भीतर एक बल मिलता है, वो दुर्बल नहीं हो जाता है। हमारे भीतर बड़ा दुर्बलता है, माने हर मनुष्य ही कुछ ना कुछ पाप अवैध क्रिया कर्म इंद्रियों के द्वारा, जब इंद्रियों के घर में हम रहते हैं तो ये वृत्ति भी हमारे जो है, ये वृत्ति भी हमको प्रभावित तो करेगा ही। काजल का घर में रहते हैं और काली, सब काजल का घर है, चारों काजल है, तो कहां तक बचे रहोगे? कभी देखा जाए यहाँ काली लग गया, यहाँ काली लग गई, यहाँ काली लग गया, ये घर है काजल का, कहां तक तुम बचे रहोगे? कहीं ना कहीं तो स्पॉट तो लगेगा ही काली, है ना? तो ऐसा होता है, ये कोई दोषणीय नहीं है। इस तरह से साधक धीरे 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 आगे बढ़ता है भगवत कृपा से। जो गुरु चरण आश्रय करके, गुरु चरण में पूर्ण शरणागत होकर के, गुरु कृपा के प्रति दृढ़ विश्वास करके जो उपासना करते हैं, तो गुरु कृपा से बहुत जल्दी वो ये भोग वृत्ति से निवृत्त होकर के वो शांति पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ना निजी चेष्टा के द्वारा नहीं, ये भगवत कृपा ही बहुत जल्दी, नहीं तो निजी चेष्टा से समय लग जाएगा। हम चेष्टा कर रहे हैं लेकिन उतना शरणागति है नहीं, तो समय लग जाएगा। लेकिन शरणागति से बहुत जल्दी निवृत्ति हो सकती है भगवत कृपा से, है ना? अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। कब? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तब आगे ऐसा थोड़ी होता है, तो ये संसार जो भोग भूमि है, इस चक्कर में जीवनाधिकाल से भ्रमित हो रहे हैं। तो महाप्रभु तो वो दिव्य लोक के संदेश लेकर आए हैं, अपने समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं इस बार। जैसे नाटक में समस्त टीम लेकर आते हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी अपने समस्त टीम लेके आए हैं इस बार नाटक करने के लिए। ये गौर गणोद्देश दीपिका एक ग्रंथ है, गौर गणोद्देश दीपिका। उस ग्रंथ में आप प्रत्येक कैरेक्टर का उनका परिचिति आपको मिलेगा। कोई गोलोक धाम के वहाँ है, वो ये सखी है, वो नित्य धाम की ये सखी है, वो यहाँ के बनाना है, ये माँ जशोदा है, ये नंद बाबा है, ये गर्गाचार्य है, ये ऐसा वो गौर गणोद्देश दीपिका में एकदम। अरे तत्व को दृष्टा पुरुष वो रचना की है, ऐसा नहीं मन में की आया तो गौर गणोद्देश दीपिका रचना कर दी, ऐसा नहीं। उसमें सब समस्त पार्षद लेके आए हैं। तो महाप्रभु अब लीला कर रहे हैं, संसार लीला समाप्त हो गया है। अब महाप्रभु चाहते हैं कि अपना प्रकाश होना चाहिए। बहुत दिन हो गया, चारों ओर अधर्मों के ऐसे प्रकाश, चारों ओर मनुष्य के भीतर भोग वृत्ति, भोग लालसा इतना तीव्र होते जा रहा है, जहां सब दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार पुकार के रो रहे हैं, प्रभु कृपा करो, प्रभु दया करो, तुम आ जाओ प्रभु। अद्वैत आचार्य प्रभु तो गंगा जल तुलसी दे करके निवेदन करते हैं, प्रभु तुम आ जाओ, प्रभु तुम आ जाओ। और साक्षात महाविष्णु है अद्वैत आचार्य प्रभु, साधारण थोड़ी है। उनके वो प्रार्थना से भगवान अवतीर्ण हुए हैं। ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इंतजार कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, उनके महाप्रभु के जो बड़े भाई विश्वरूप हैं, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र, ओ बड़े आध्यात्मिक धर्म प्राण है, अल्प उम्र में बहुत विद्वत्ता में बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन मन बड़ा उदासीन, ये मायामय संसार में रहेंगे नहीं, अब संन्यास लेकर के चले जाएंगे। वो तो अद्वैत आचार्य के घर में ही रहते हैं, ज्यादातर वहीं पर रहते हैं। माता देखते हैं जो ये बेटा तो आता नहीं है घर में, एक दिन बहुत टाइम हो गया, दोपहर के वक्त निकालते जा रहा है, शाम के टाइम होने वाला है। तो महाप्रभु माने निमाई पंडित, निमाई को उनके छोटा भाई निमाई तक बाल अवस्था, 3 साढ़े 3 साल, जा बेटा भैया को बुला के ला। तब नग्न कलेवर है, नग्न सुठाम दो सुंदर बच्चा है, आकर्ण नेत्र घुंघराली केश, इतना अल्प उम्र में इतना सुंदर मनोहारी रूप, इतना रूप माधुरिमा, और ऐसे
उनके चेहरा में, नेत्र में ऐसे एक अद्भुत छटा, अद्भुत एक आकर्षण शक्ति, जो भी एक बार देखते हैं उसके हृदय मन प्राण एक अचिंत आकर्षण शक्ति में आकर्षित होकर के कहाँ जाने अचिंत लोक में पहुंच जाता है। बड़ा दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसे निमाई पंडित भगवान है ना। तो ऐसे ही आए हैं नग्न बालक, धूल धूषरित तनु, शरीर है रज में, नवद्वीप के गंगा रज में धूषरित तनु है, नग्न अवस्था में आए हैं बुलाने के लिए भैया को। और महाप्रभु जब आ रहे हैं तो सब देख करके एकदम स्तंभित हो गए हैं। कौन बालक, जैसे सबका चित्त वृत्ति को हरण करके जैसे कौन अतीन्द्रिय जगत में ले गए हैं। सब देख रहे हैं, जितना है वहां सब देख रहे हैं ऐसे एकदम। ऐसे बालक तो कभी देखे नहीं यार, इतना सुंदर बालक ऐसा तो जीवन में कभी देखे नहीं है। कौन है ये बालक? एकदम जैसे कुंभक हो गया, जैसे श्वास क्रिया जैसे स्तंभित हो गया। बहुत समय एकदम इस तरह से देखते रहे वो बालक को। बालक भी सब तरफ देख रहे हैं। नग्न बालक, सुठाम देहो, बड़ी सुंदर, यहाँ कमर में ये करधनी सुंदर है। भैया चलो, भैया मैया बुला रहे हैं, चलो मैया बुला रहे हैं, चलो भैया। तो विश्वरूप भैया देखो 12 साल के बड़ा है विश्वरूप। फिर सबको प्रणाम करके हाथ पकड़ के अब जा रहे। तब अद्वैत आचार्य प्रभु जान गए, देख वो तो जान गए हैं ना, उनको भीतर में कोई एक अदृश्य शक्ति उनको पहचान करा दिए है। तुम जिसके लिए गंगा जल तुलसी दे करके तुम जिस तरह से जो रो रो करके तुमने प्रार्थना की हो, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रभु पर ब्रह्म प्रभु भगवान तुम आ जाओ। ये कलियुग को निस्तार करने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए, एक प्रवृत्ति भोग वासना से लिप्त मनुष्य को उद्धार करने के लिए तुम आ जाओ प्रभु, आ जाओ। आप अद्वैत तो प्रभु जान गए हैं जो हमारे प्रभु आप आ गए हैं। बस अद्वैत प्रभु तभी जान गए। बड़े हुंकार कर रहे हैं, हुंकार हुंकार। ये हुंकार क्यों कर रहे हैं? सब जितना भक्त वृंद है वो तो साक्षात महाविष्णु अवतार ना। इतना हुंकार क्यों कर रहे हैं प्रभु आप? इतना हुंकार गर्जन कर रहे हैं, आनंद में नृत्य कर रहे हैं। इतना वृद्ध शरीर, सुठाम शरीर, स्थूल शरीर नाच रहे हैं धे धे करके। क्यों नाच रहे हैं प्रभु ऐसे? तुम लोग जानते नहीं हो। आ गया, आ गया, वो आ गया, आ गया जिसके लिए हमने गंगा जल तुलसी दे करके रो रो करके पुकार करके हमने प्रार्थना की है। प्रभु तुम आ जाओ, आ जाओ, धरित्री को तुम धारण करो प्रभु। धरणीधर, हे धरणीधर तुम आ जाओ, आ जाओ, आके तुम्हारी सृष्टि को तुम रक्षा करो प्रभु। आज ओ सुंदर मंगलमय संकेत दिख रहा है हमको। वो आ गया, वो आ गया। फिर भी सबको समझ में नहीं आता क्या कहना चाहते हैं प्रभु। आप क्या कहना चाहते हैं? बोले जो कहना चाहते हैं देखना सामने अल्प दिन में ही तुम देखोगे क्या कहना चाहते हैं। जिसके इंतजार में हम लोग बैठे हैं, जिसके इंतजार में हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जिनके इंतजार में हम सत्संग करते हैं, जिनके इंतजार में हम हरि कथा प्रवचन करते हैं, आज अब जो मंगलमय संकेत देखने में आता है वो आ रहे हैं, आ गए हैं। आप चिंता नहीं। तो सब समझ गए इसमें कुछ मंगलमय संकेत है। ये बालक कौन है? अद्वैताचार्य प्रभु भेद खोले नहीं है। आप अद्वैताचार्य प्रभु सबको कहते हैं देखो अब तो बहुत दिन बीत गया, अब निमाई पंडित 19 साल हो गया। आप सब रोते हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के पास आकर के, प्रभु ये अभी तो धरित्री इस तरह से अंधकार में है, यहाँ भक्ति भाव के लेश मात्र किसी के भीतर कोई भगवती शक्ति की प्रेरणा का किंचित मात्र देखने में आता नहीं है। प्रभु क्या प्रभु के आएंगे नहीं तो क्या इस तरह से हम लोग घुट घुट के मरेंगे? इस तरह से हम लोग के बहिर्मुख जीवों का जो बहिर्मुख वृत्ति है ये देख करके इस तरह से कष्ट पा करके हम लोग क्या घुट घुट के मरेंगे? बोलता है नहीं, समय आ गया और थोड़ा सा इंतजार करो, और कुछ दिन बस समय हो गया। अद्वैत वो जानते हैं आप कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, गौरंग सुंदर, निमाई पंडित आप आत्म प्रकाश करेंगे। आप इंतजार में बैठे हैं। हरिदास ठाकुर
हरिदास ठाकुर है ब्रह्म हरिदास। हम लोग अब हरिदास ठाकुर, जो कि महाप्रभु के प्रकाश के बाद हरिदास ठाकुर की विशेष भूमिका, जो कीर्तन आनंद में मग्न होकर के कीर्तन का प्रचार किए, हरिनाम प्रचार किए हैं, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु बलराम। अतः इनके जीवन संबंध में भी हम लोग थोड़ा सा दिग्दर्शन देना जरूरी है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। कौन है हरिदास, कौन है नित्यानंद प्रभु, कौन है अद्वैत प्रभु, थोड़ा सा दिग्दर्शन देना जरूरी है। हम लोग उनके ये नहीं कि जल्दी करना है, जल्दी तो है नहीं, जल्दीबाजी। ए हरिदास उम्र में बहुत बड़े हैं, महाप्रभु से बहुत बड़े हैं, वृद्ध हैं। जन्म लिए हैं बांग्लादेश में, वर्तमान बांग्लादेश जशोर जिला में। पिता का नाम था, क्या नाम था पिता का नाम? माता गौरी देवी, पिता सुमति, हाँ, माता का नाम गौरी देवी, पिता सुमति। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन जन्म लेने का बाद 6 महीना के अंदर पिता पितृवियोग हो गया। 6 महीना उम्र उस समय पितृवियोग होने का बाद पतिव्रता रमणी गौरी देवी संतप्ता हृदय, दुखिनी हो करके, बड़े विरह वेदनातुर हो करके अल्प दिन में शरीर त्याग करके नित्य धाम पहुंच गए। अब ये बालक को कौन देखेगा? उस समय हिंदू मुसलमान दोनों रहते थे हमारे भारत में। उस समय बड़े मेल था, हिंदू मुसलमान कोई भेद देखते नहीं थे, सब भाईचारा, सब आपस में एक प्रेम बर्ता, प्रेम संबंध था। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश आकर के दोनों जानते हैं कि इसको देश को नष्ट करने के लिए, इनको संस्कृति नष्ट करने के लिए पहले इनके अंदर भेद पैदा करो। तो ब्रिटिश आकर के पहले ये जहार बो गया है आपस में लड़ाने के लिए। जैसे मान लो भगवान मंदिर में गोमांस के एक टुकड़ा लेकर के फेंक दिया, और उसका दिया कि ये मुसलमान लोग ऐसा किया है, और मुसलमान का मस्जिद में सुअर का एक टांग लेकर के फेंक दिया। हिंदू को मुसलमान कहते देखो हिंदू लोग ऐसा कर रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे आपस में वो लड़ा करके करना है, तो दुष्ट बुद्धि है ना। ये धीरे धीरे हमारे भीतर जहर पैदा किया है, ये ब्रिटिश ने ये जहर पैदा किया है, और वो जहर तो अभी भी बहुत भयानक स्थिति में आ रहा है। खैर हम हिंदू लोग तो समझ रहे हैं, बाकी धीरे धीरे हमारे भीतर ये जो भेद बुद्धि हमारे लिए बड़े विघातक साबित हो रहा है। आगे ना जाने क्या होगा, ये तो प्रभु जानते हैं। तो उस समय ऐसा स्थिति नहीं थी। उस समय हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम प्रीति से, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते थे। आप एक मुसलमान देखते हैं, असहाय बालक, इसको कौन देखेगा? 6 महीना उम्र है, ले गए हैं अपने घर लेकर के उसको पालन किए हैं। लेकिन उसका जो संस्कार, वो संस्कार तो ये हमारे सनातन धर्म के वैष्णव संस्कार लेके जन्म लिया है। ये कौन है? ये थे ब्रह्म हरिदास। ब्रह्म हरिदास बने द्वापर युग में, जब ब्रह्म मोहन लीला में कृष्ण ग्वाल वालों लेकर के खेल रहे हैं, गौवत्सला लेके खेल रहे हैं। ब्रह्मा आके देखते हैं जो भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन ये मुग्ध प्राय बालक ये सबका झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं। अब समझ में आ नहीं रहा है कि कौन भगवान है इसके अंदर। भगवान कभी किसी को झूठा खाते हैं, झूठा खिलाते हैं? ये उनकी लीला देख करके ब्रह्मा के मन में बड़े संदेह उत्पन्न हो गया है। सही में क्या ये पूर्ण ब्रह्म सनातन परस्पर पर ब्रह्म? तो मन में संदेह आ गया। क्या किया है? गो वस्त्र आदि को लेकर के एक सूक्ष्म रूप में एक गुफा में रख दिए हैं। जैसे प्रलयकालीन अवस्था में जब महाप्रलय होता है, तो महाविष्णु जिस तरह से समस्त जीव जगत को अपने में लय करके रख देते हैं, उसी तरह से कोई कष्ट नहीं हुआ, ऐसे ही रखे हैं। भगवान देखते हैं जो कहाँ गया हमारे गोवत्सो, है नहीं। भगवान ध्यान किए हैं तो जोगमय आकर के उनको फिर
अपना सर्वज्ञता शक्ति आकर के उनको घेर लिया, जान गए हैं तो ब्रह्म का करतूत है। भगवान अपने स्वरूप से ही ऐसे ही गो बालक गोवत्स आदि रचना करके ऐसे ही खेल रहे हैं। ब्रह्मा आके देखते हैं ऐसे ही बालक गोवत्स आदि जो जैसे कि तैसे ही खेल रहे हैं। संध्वारी क्या हुआ, हम तो सबको लेके तो हम रखे हैं गुफा के अंदर, ये यहाँ तो आके देखते हैं तो ये तो ऐसे ही खेल रहे हैं। तो वो सत्य है ना, ये सत्य देखो जा करके गुफा में जाके देखते हैं ऐसे ही है। यहाँ आके देखते हैं भगवान ऐसे ही लीला कर रहे हैं, तब घबरा गए हैं ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा ध्यान लगाए, भगवान का महाविष्णु का ध्यान लगाए, तो ध्यान लगा के देखते सब विष्णुमय, सब विष्णुमय, सब। तब बहुत भयभीत हो गया, हमसे बहुत अपराध हो गया। तब भगवान के वो ब्रह्म स्तव जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्म स्तव किए हैं। फिर वहाँ एक श्लोक है ना, जानन्तु बजानन्तु किं भोक्ता न मे प्रभु कायेन मनसा वाचा वैभवं तव गोचरा। हे प्रभु, जो कहते हैं तुमको जानते हैं, हम जानते हैं, प्रभु उसको जानने दीजिए। मैं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्म कहता हूँ, तुम्हारी ये जो लीला है, लीला का किंचित मात्र अनुप्रवेश हमारा है नहीं, ये अचिंत है, अगम्य है। प्रभु क्षमा याचना किए हैं। तब ये अपराध के कारण वो महाप्रभु जब आए हैं तो ये ब्रह्म हरिदास, वही ब्रह्मा ही हरिदास होकर के जन्म लिए, इसीलिए उनका नाम एक है ब्रह्म। ये लीला है, वहां से तो कभी पतन होता नहीं है। जगत्तान निवर्तन तद्धाम परमं मम, जहां जाने से जीव कभी लौट के आता नहीं है, वो मेरा परम धाम। तो परम धाम से कैसे आ सकता है ना। ये लीला भगवान जब आते हैं तो अपने पार्षदों को साथ लेके लीला प्रकटन के लिए, लीला विलास के लिए, लीला विनोद के लिए भगवान ऐसे अपने पार्षदों को लेके आते हैं। लीला है, पतन नहीं है। खैर ये ब्रह्मा है, ब्रह्म हरिदास। थोड़ा बड़े होने से ही हरे कृष्ण महामंत्र ना जाने कहां से मिल गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बातें ही कीर्तन करते हैं। जो मुसलमान जिस घर में थे वो भी देखते हैं, बच्चा तो ये तो संस्कार अलग है, ये तो हमारा संस्कार तो ये ग्रहण नहीं किया है। फिर उनको कुछ कहते नहीं, बड़े आदर करते थे, बड़े प्रेम प्रीति के साथ उसको पालन करते थे। ऐसा नहीं टर्चर नहीं किया है जो हिंदू भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा मुसलमान का घर, वहाँ तो खाना पीना ठीक नहीं है, उल्टा सीधा खाना पीना। तो ठीक है, धीरे धीरे एक दिन उदासीन होकर चले गए। हरिनाम करते 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 आ गए हैं तुम्हारा वही बेनापोल नामक स्थान, वहाँ पर एक जगह हरिदास ठाकुर भजन किए हैं। भजन करने से वहाँ के जो राजा थे, राजा माने जमींदार, की नाम रामचंद्र खान, बड़ा दुष्ट था। उनको हिंदू धर्म के प्रति बड़े चिढ़ते थे, अच्छा नहीं लगता था, और उनका नाम है बहुत, इससे भी बहुत चिढ़ते थे। रामचंद्र खान क्या किए, एक पतिता को भेज दिया, तुम इनका धर्म नष्ट करो। एक बड़ी सुंदरी, अनिंद सुंदरी एक पतिता, उनको प्रलुब्ध करके, उनको पैसा कौड़ी दे करके, उनको लोभ दिखा करके भेजा, जब इनका धर्म नष्ट करो। वो पतिता लक्ष्य हीरा नाम, लक्ष्य हीरा आकर के अति सुंदरी, वहां थे एकांत में भजन कर रहे हैं हरिदास ठाकुर। वहां द्वारा जमे के पास आकर के उनके नाना प्रकार रूप से उनको मोहित करने के लिए, उनको चित्त को विक्षेप पैदा करने के लिए, उनको चित्त को चंचल करने के लिए नाना प्रकार अंग प्रत्यंग आदि तरह संचालित करके उनको विक्षुब्ध करने का प्रयत्न किए हैं, लेकिन कोई प्रकार विक्षेप नहीं हरिदास ठाकुर का। तो कहते हैं देखो, जो संत हृदय नवनीत समाना, तुम तो संत हो, तुम्हारी हृदय नवनीत। मैं व्यथित हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत तुम पर इतना मोहित हूँ, जो मैं क्या करूँ। अब तुम अगर हमको तुम इस तरह से हमारे जो जलन दहन शांत नहीं करोगे तो मैं मर ही जाऊंगी। तुम क्या हमारे प्राण रक्षा नहीं करोगे? तुम प्राण रक्षा करना, मैं मर जाऊंगी तो ये पाप तुम्हारा लगेगा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं तुम रुक जाओ, चिंता मत करो, हम तुम्हारे मनोकामना पूर्ण करेंगे। खूब जोर जोर से हरि नाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम।
हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण और ये ध्वनि उनके वही लक्ष्य कर्ण में कर्ण कुहर में प्रवेश करके धीरे 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 उनके भीतर परिवर्तन लाना शुरू कर दिया है। तो अमोघ है हरि नाम। और ऐसे महापुरुष के मुख निश्चित जो हरि नाम रूप अमृतमय जो शब्द ये प्रवेश करके किस तरह से उनको हृदय की संतप्त हृदय को शांत कर रहे हैं। फिर एक दिन गया, फिर कहते हैं तुमने तो हमारे मनोकामना पूर्ण नहीं किया, तुमने वचन दिया। बोले क्या करूं, हमारा संखाना पूर्ण हुआ नहीं। तो ये पूर्ण होने दो भाई, भजन तो हमको करना पड़ेगा। भजन करने तो फिर जाके हम जब वचन दिए हैं तो वचन दिए हैं, तुम अपेक्षा करो। फिर दिन में चले गए, संध्या होते होते फिर आके बैठ गई दर्जा के सामने, और एकांत निर्जन स्थान। और हरिदास हरे कृष्ण चल रहे सारी रात। 2 दिन गया, 3 दिन बस एकदम भगवत शक्ति करुणा शक्ति महत् कृपा भवाप वर्ग भ्रवतं यदा भवेत् जनस्य तरच्युत सत्समागम सत्संगम जर्हि तदैव सद्गतौ परावरयिषति जायते रति। ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य से मिल जाता है, तभी जाके उसको भक्ति लता बीज उसके अंदर रोपित होता है, तभी जाके धीरे धीरे उसके भीतर कल्पलता रूप में वो जो प्रेम कल्पलता प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ही हो गया। 3 दिन के बाद एकदम रोना शुरू कर दिया, फुट फुट के रोना शुरू कर दिया, एकदम पटक पटक के रोना शुरू कर दिया, अति व्यकुलित चित्ता हो करके हमको बचाओ, हमको रक्षा करो, हमको रक्षा करो, आप रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, हमको रक्षा करो। क्या हुआ, क्या हुआ, तुम ऐसे रो रही हो? ये प्रभु हमने देखो कैसे भ्रष्टा दुष्टा, देखो कैसे हम अभिशप्त जीवन है हमारी। देखो आप जैसे महत्पुरुष को भ्रष्ट करने के लिए हमने यहाँ आए हैं, लेकिन अब आपकी कृपा से हम समझ गए हैं। प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे, हमको कृपा कीजिए, हमको ये पाप जीवन से मुक्ति प्रदान करके आप धन्य हो जाइए प्रभु। हमको अब मुक्ति मार्ग बताइए, कौन सा मार्ग अवलंबन करके हम पाप से मुक्त होकर के दिव्य अमृत लोक प्राप्त कर सकते हैं। आप हमको कृपा करके वो मार्ग बताइए, हमसे बहुत भारी भूल हो गया, आप हमको क्षमा करो, आप हमको क्षमा करो। तब हरिदास शांत चित्त होकर के आए हैं। हमने तुम्हारे उद्धार के लिए 3 दिन हम बैठे थे, नहीं तो जिस दिन तुम प्रथम आए हो हमारे यहाँ उसी दिन हम यहाँ से चल देते, लेकिन हमने इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर ये परिवर्तन लाना जरूरी है। तुम्हारे अंदर चेतना शक्ति भगवत शक्ति को जगाने के लिए हमने 3 दिन यहाँ बैठे थे। माँ तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम यही रहो। तो प्रभु हमको आदेश करो, हम क्या करेंगे। आपका हम ये पापी ये शरीर लेकर के हम लोक समाज में हम जाना नहीं चाहते, हम शरीर को ऐसे ही त्याग देंगे। हमको मार्ग बताइए, कौन सा मार्ग अवलंबन करके हम ये संसार चक्र से मुक्त होकर प्रभु के प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका नाम में हरि नाम प्रदान किए हैं। हरिदास ठाकुर जाओ, तुम यहीं बैठे रहो, यही नाम करो, इसी में तुम्हारे यहीं पर तुमको सब कुछ मिल जाएगा। तो वो वहां से बोल करके जब अब हमारा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं, आप तुम यहीं रहो। तो वही जगह पर लक्ष्मी रह करके ऐसे भक्तिमती हो गई। अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय आदि सब अष्ट शक्ति विकार से विकारित तो हो रहे हैं। और क्या कैसे प्रेममय व्यवहार, जो आते हैं देखते हैं सबको प्रणाम करते हैं, और धीरे धीरे उनका नाम फैल गया चारों ओर। लक्ष्य हीरा जो एक पतिता थी, वो देखो एक कैसे महान एक महिषी बन गई है, कैसे दिव्या एक महिषी बन गई। तो लाखों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं, जा करके भेंट प्रणामी देते हैं, सब दर्शन करके उसमें मस्त उनकी गुजारा हो जाता है, कहीं जाते नहीं हो। तो धीरे धीरे बड़े बड़े जन उनको दर्शन के लिए जाते हैं। इस तरह से हरिदास ठाकुर वहां से चल दिए। तो अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। ऐसा करके आए हैं बंगाल में। उस समय हुसैन शाह का राजत्व है। बंगला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति हुसैन शाह वो राजा थे, लेकिन उतना हिंद विद्वेषी नहीं थे। वहां पर
आ करके हरिदास ठाकुर तो खूब हरि नाम करते हैं, तो उनके बहुत प्रचार हो रहा है चारों ओर, सब जानते हैं, परम सिद्ध संत हैं, अद्भुत उनके प्रेम विकार है। उनके सानिध्य में जो भी आता है वो सब कुछ भूल करके सब उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, हरि नाम करते हैं, सब विषय बुद्धि से निवृत्त होकर के हरि नाम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से उनका बहुत सारे नाम फैल गया चारों ओर। महत संग, महत कृपा, महत संग से इस तरह से मनुष्य का बुद्धि की परिवर्तन होता है। पहले वक्ति संतन पुरुषंगा, इसीलिए प्रथम भक्त यह है संतन संग, संत संग से बुद्धि परिवर्तित होता है, बुद्धि मार्जित होता है। हमारे अंतःकरण की भोगवृत्ति जो लालसा है धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, और भगवती प्रेरणा जागृति होने का कारण हमारे धीरे धीरे भगवत चरण में हमारे मन को संलग्न हो जाता है, धीरे धीरे वो साधक निकल जाता है। महत कृपा ही इसके एकमात्र कारण है। महत सेवायं धर्महुर्मुक्ते तमोदारो दूषित संगम। महत पुरुष की सेवा, महत कृपा ही मुक्ति का द्वार है। अच्छा, हम लोग अभी तो 11 बज रहा है, अभी तो लंबा बहुत दूर जाना है हम लोगों को, अभी तो संभव नहीं है, रात हो गया, इसीलिए अब रात्रि में हम लोग ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम लोग चाहते हैं अब यहाँ विश्राम करेंगे, फिर काल हम लोग चलेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। अभी रात हो गया, अब ज्यादा चलना ठीक नहीं है ना, रात में आप ज्यादा दूर नहीं चलेंगे, हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे, काल चलेंगे फिर। जय जय श्री राधे।